नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बोकारो बार एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त डीसी श्री अजय नाथ झा, सीजीएम श्री मनोरंजन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित उपायुक्त, सीजीएम समेत अन्य अतिथियों ने बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर एनडीसी श्री प्रभाष दत्ता, डीएलओ श्री द्वारिका बैठा, डीएसओ श्रीमती शालिनी खालको, डीटीओ श्रीमती मारुति मिंज, डीपीआरओ श्री रवि कुमार, एपीआरओ श्री अविनाश कुमार सिंह, एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने सभी को बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निर्धारित मार्ग पर चलते हैं, जबकि कुछ का दृष्टिकोण व्यापक होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आए अंतराल का उद्देश्य समाज को तैयार करना था, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश हित में सभी एकजुट होकर आगे बढ़ सके। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों और कानूनी जानकारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक और प्रभावी पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया एवं अधिवक्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हैं। उपायुक्त ने अगले वर्ष बड़े आयोजन की बात कही। मौके पर सीजीएम श्री मनोरंजन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि केवल बाबा साहेब की जयंती मनाने से उनके प्रति हमारा दायित्व पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संघर्ष के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की मूल्य समस्याओं को समझकर संविधान का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आज देश उसी संविधान के तहत निरंतर प्रगति कर रहा है। ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वासुदेव गोस्वामी, सचिव श्री दिनेश शर्मा आदि ने अपना व्यक्तित्व रखा। चाहे कहीं और हो, समाज को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और हम सब लोगों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में ऐसी बातें रखी जिससे समानता को महत्व मिला। आज हम सब की एक ही पहचान है। हम भारत के लोग, यही कहते हैं, प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। बाकी सारी पहचान सिर्फ और सिर्फ हमारे निजी इन चीजों की मान्यता के लिए, उनका कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक राज्य का निर्माण संविधान 2/3 बहुमत में नहीं, संविधान में उपस्थित लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से बदल दिया जा सकता है। यानी राज्य भी कुछ नहीं, देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी परिकल्पना, इतनी बड़ी सोच के साथ हम लोगों ने अपने संविधान को बनाया है और उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे। तो संविधान के सभी अध्यायों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इन सब चीजों पे साल भर में कभी न कभी इस तरह की संगोष्ठी होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस सिर्फ इस बात का नहीं हो कि हम जिनको लीगल असिस्टेंस चाहिए वहीं तक रह गया है। लीगल अवेयरनेस जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है और कैसे हम उन अधिकारों को सामने रख सकें। तो आप अधिवक्तागण से बहुत उम्मीद है मुझे और बहुत भरोसा है। हमारी न्यायपालिका भी यहाँ मौजूद है। हमारी न्यायपालिका पर भी बहुत यकीन है। हमारी न्यायपालिका जब भी जरूरत पड़ी है तो कार्यपालिका को महत्व दिशा पर रखी है। इस दिशा पर आपको रहना है और हमको दिशाबद्ध रहने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हमारी विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, इन तीनों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सीधे जो जन भावना है वो हम तक केवल प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, सीधे भी बात आ रही है।
हम कैसे उन सब लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें, कैसे हम समाज जो मूल भावना थी संविधान की, कैसे हम उसको पूरा कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।